अक्सर लोग कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। और अब ये सवाल कांग्रेस सरकार से है कि क्या कांग्रेस सिर्फ हारी है या कांग्रेस ने लड़ना ही छोड़ दिया है। एक टाइम था जब देश के हर गली में, हर मोहल्ले में एक ही नाम गूंजता था, कांग्रेस। लोग गर्व से कहते थे कि ये तो हमारी पार्टी है। नेहरू जी, इंदिरा, राजीव गांधी तो हमारी फैमिली के मेंबर है। लेकिन टाइम बदलता है, और जब पॉलिटिक्स में टाइम बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और जो टाइम के साथ साथ नहीं बदलता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। और यही हुआ कांग्रेस के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि आज के टाइम पर इनकी खुद की पार्टी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की हार 2014 से शुरू हुई, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस पार्टी की हार बहुत टाइम पहले से शुरू हो गई थी। सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आए, लड़े और हार गए, क्योंकि राहुल गांधी कमजोर नेता हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक इंसान पर ही पूरी पार्टी के हाथ डाल देना सही है? हकीकत तो ये है कि ये गलती सालों पुरानी है। नहीं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन गलतियों की जो लोग आज भी इग्नोर कर रहे हैं, जो बहुत पुरानी है। दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि एक लहर आई और कांग्रेस को डुबो कर चली गई, यानी बीजेपी के कारण कांग्रेस का दी एंड हुआ। लेकिन क्या ये सच है? जवाब है नहीं। कांग्रेस की हार के पीछे कई बड़े कारण हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी फॉर्मेट में वापस भी आ पाएगी या ये पार्टी सिर्फ इतिहास के पन्नों में रहेगी। आइए जानते हैं। आज़ादी के जस्ट बाद ही भारत में एक ऐसी पार्टी की सरकार आती है जो सालों तक भारत पर राज करती है। हाँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। उस टाइम कांग्रेस पार्टी के पहले और भारत के भी पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद नेहरू ने भी अपने शासनकाल में बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन जो आज के टाइम पर सबसे बड़ी गलती मानी जाती है वो है हिंदी चीनी बाई बाई। नेहरू जी ने सोचा कि हम इस नारे से चीन के दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उस टाइम चीन ना तो किसी का भाई बनना चाहता था और ना ही किसी का दोस्त, जिसके कारण उसने तिब्बत को भी अपने कब्जे में ले लिया था 1950 में। इसके ठीक 12 साल बाद ही भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन नेहरू जी ने इस वॉर को हल्के में ले लिया, जिसके कारण भारत की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। आपने हाल ही के टाइम में भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे पॉलिटिशियंस आते हैं जिनको पॉलिटिक्स की बहुत कम नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। और जिनको पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है उन लोगों को ये लोग पार्टी में ही नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत भी नेहरू जी ने पहले ही कर ली थी। नेहरू जी अपनी बेटी को यानी इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे 1959 में, लेकिन उस टाइम नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ साथ ऐसे पॉलिटिशियंस को पार्टी में लिया जो उनके दोस्त और रिश्तेदार थे। नेहरू जी ने उस टाइम अपनी पार्टी में किसी भी पॉलिटिशियंस को ऐड ही नहीं किया जिसको पॉलिटिक्स की नॉलेज थी, और भी ऐसे नेता थे जो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को सुधार सकते थे, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा किया नहीं। और यहीं से शुरू हुई कांग्रेस की बर्बादी। ईयर 1964 में नेहरू जी की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। हैरानी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ 1 साल और 9 महीने तक ही जिंदा रहते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि भारत पाकिस्तान वॉर के समझौते के लिए वो ताशकंद गए थे, जो उस टाइम यूएसएसआर की जगह थी, जिसे आज लोग उज्बेकिस्तान भी कहते हैं। लेकिन शांति समझौते के कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी इंडिया आई तो वो बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। हैरानी की बात तो ये भी है कि उस टाइम पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लोगों को शक होने लगा था कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ शास्त्री जी एक ऐसा नेता क्यों थे जिनकी इतनी जल्दी मौत हो गई। लोगों का कहना तो ये भी है कि उनकी मौत इसलिए इतनी जल्दी हो गई क्योंकि वे पीएम थे और गांधी परिवार से नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वही पीएम बन सकता है जो गांधी परिवार से हो। शास्त्री जी की मौत के जस्ट बाद ही यानी 12 दिनों बाद ही इंदिरा गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी ने 15 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक भारत पर राज किया था। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि इंदिरा गांधी ने भी नेहरू जी का प्लान कॉपी किया था, यानी जैसे नेहरू जी ने अपने साथियों और परिवार वालों को पार्टी में लिया था, वही काम इंदिरा गांधी ने किया। 1970 के टाइम पर इंदिरा गांधी ने वफादार दोस्त और अपने फैमिली मेंबर्स को पार्टी में लेना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये देश की पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक परिवार की पार्टी है। लेकिन उस टाइम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है 362 सीट से। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये रिकॉर्ड था कि वो हर इलेक्शन में बहुमत के साथ सरकार बनाती थी। जैसे 1952 में जवाहरलाल नेहरू थे, वो 364 सीट से जीते। और अगला इलेक्शन हुआ 1957 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मिली 371 सीट्स। फिर अगला इलेक्शन हुआ 1962 में, जब चाइना का वॉर चल रहा था, उस टाइम 361 सीट्स। फिर 1971 में 362 सीट्स। लेकिन 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी की हालत बद से बदतर होती गई, क्योंकि उसी टाइम भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था लोंगेवाला में। तो इस वॉर के कारण जगह जगह पर दंगे होने लगे, सूखा पड़ने लगा, भूखमरी की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और वॉर के कुछ ही टाइम बाद ऑयल क्राइसिस भी देखने को मिला, और बिल्ली ऑपरेशन और इमरजेंसी जैसी प्रॉब्लम से देश की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अगले इलेक्शन में हराया। और यही पहली हार थी कांग्रेस सरकार की 1977 में। ये इलेक्शन जीता था जनता पार्टी ने, जो आगे जाकर बनी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर ही यानी 1977 में ही कांग्रेस का दी एंड हो गया था। लेकिन जो जनता पार्टी थी वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। आरएसएस और बाकी के जो मेंबर्स थे वो आपस में लड़ाई करने लगे,
जिसके कारण 3 साल बाद ही ये सरकार पूरी तरह से खत्म हो गई। अब 1977 के इलेक्शन के ठीक 3 साल बाद ही जनता पार्टी बिखर गई और पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया। तब कोई तो भारत की सरकार को चलाएगा, इसके लिए फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी सीट से जीती। इसके बाद 1984 में फिर से इलेक्शन हुए। अब इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, अब कोई तो पीएम बनने के लिए खड़ा होगा, तो कांग्रेस की तरफ से हुए गांधी फैमिली के राजीव गांधी 715 सीट से जीती, जो कांग्रेस की हिस्ट्री में पहली इतनी बड़ी जीत थी। टाइम बीता गया और धीरे धीरे राजीव गांधी भी चले गए। बाद में आए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और फिर राहुल गांधी। 2014 से पहले तो ठीक था, लेकिन आज के टाइम पर लोकसभा के इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अभी के लिए किसी राज्य में भी सरकार बनाना कांग्रेस के लिए एक अलग ही चैलेंज बना हुआ है। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत रही थी, अभी ऐसा क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई, क्या कोई कांग्रेस की गलती थी? जवाब है हाँ, कांग्रेस की ही गलती थी, और जो बहुत बड़ी गलती थी। 3 बड़ी गलतियों की बात करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहली गलती तो ये है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहती, या फिर यूँ मान लो कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से अलग ही हो जाए। छोड़ने का मतलब ये है कि इस पार्टी में किसी और को आने का तो मौका दो। पूरी पार्टी गांधी परिवार ही चलाता है, और जो 20 में आता है उसको साल 2 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। गांधी परिवार ने किसी को इस पार्टी में आने के लिए मौका ही नहीं दिया। पहले नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राजीव, फिर सोनिया, फिर राहुल। पहले तो ठीक था, लेकिन अब इस पार्टी की हालत बच्चे बदतर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू धर्म के लोगों की है, और राहुल गांधी इन लोगों को नाराज करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग इसे पप्पू तो करते ही हैं, साथ में जो बाकी लोगों की रेपुटेशन बची हुई है वो भी मिट्टी में मिल जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाती है बीजेपी, जो कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का दूसरा कारण है। हाँ, बीजेपी ने भी राहुल गांधी की गलतियों का फायदा उठाया है। फिर वो चाहे हिंदू धर्म खत्म करने की बात हो, फिर वो चाहे सिख कम्युनिटी पर बयान की बात हो, फिर वो चाहे जाति जनगणना की बात हो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे लोग अलग अलग बटे। नेहरू जी भी इसके खिलाफ थे, लेकिन युवा नेता वो बातें भूल गया, और हर इलेक्शन में, हर स्पीच में एक ही बात दोहरा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे उनको इलेक्शन में फ़ायदा भी होता है, और इसी काम में राहुल गांधी दूर रहते हैं। कांग्रेस की बर्बादी का तीसरा कारण है घोटाले। कांग्रेस ने अपने राज्य में बहुत से स्कैम किए हैं, जिससे अब लोग डरते हैं इस पार्टी से। भारत की जनता नहीं चाहती है कि वो किसी स्कैम या ऑपरेशन की शिकार हो। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम धर्म के लोगों का भी बड़ी बेशर्मी से इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने हर बार सिर्फ उसी टाइम मुस्लिम धर्म की बात की जब उनको मुस्लिम धर्म के लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था। फिर वो चाहे शान बानो मामला हो 1985 का, या फिर 1988 में सलमान रसूद की किताब सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाना हो, तो बस यही रीजन थे जिनसे कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल हुआ।